हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हमारी MCQ सीरीज़ फॉर अकाउंट असिस्टेंट 2020 के सेट 7 में आपका स्वागत है फिर से। आज तो इसमें हम फिर से आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे। 30 आउट ऑफ 30 गाइस प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, पहले हम आजकल जो कर रहे हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फेज़ 1 चलेगा इसका, जिसमें मैं सारे कंपोनेंट जितने ये सिलेबस जो है सारा अकाउंटेंसी का वो कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एक सेट और चलेगा हमारा फेज़ 2 में। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एडवांस लेवल क्वेश्चन कराओ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन करवा रहे हो। अरे भाई, अगर आपके लिए ये ईजी है तो कुछ लड़के ऐसे ही भी जिनको 4-4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है गाइज। तो देखते हैं। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर की तरफ जाना है, ठीक है। और एक चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, और आपको लास्ट में लिखना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए, कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो की तरफ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज। तो गाइज, लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ, अब जो लायबिलिटी होती है हमारी वटवीओ जो हमें किसी को देना होता है, तो वो कब अराइज होती है, कब बढ़ती है, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन जब होती है तब बढ़ती है, या क्रेडिट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है तब बढ़ती है, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो वैसे आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर नहीं आता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो गाइज क्या होता है, हमारी लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब क्रेडिट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन उधार पे करते हैं, क्या करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन उधार पे लाते हैं उस वक्त क्या होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन उधारी में होती है उस वक्त हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो कि मैंने किसी से क्या लाया, मैंने किसी से गुड्स परचेज की, तो ठीक है, मैंने क्या की, वो मैंने गुड्स परचेज की, वो मैंने क्रेडिट पे लाई, ठीक है। अगर मैंने क्रेडिट पे लाई, इट मीन्स मेरी क्या है, अब मेरी लायबिलिटी है कि मैंने उसको क्या करना है, मैंने उसको पे करना है, ठीक है। बाद में पे करूंगा लेकिन मुझे पे तो करना है। अब मेरी क्या हो गई, ये लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज, अब वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैपिटल, कैश, रिवेन्यू, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों को मतलब कि कितना है, आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर गाइस, वो है कैपिटल, ठीक है। जो प्रोप्राइटर यहाँ पे यानी कि बिजनेसमैन जो है इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी जिसे कहते हैं हिंदी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, अब जो बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है ये क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी है, नन ऑफ दीज। तो गाइस आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं इसका आंसर जल्दी से क्या है। इसका आंसर है हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ये आपको 1 साल से पहले ही चुकाना पड़ता है, 1 साल से पहले ही आपको इसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आप बैंक से ज़्यादा पैसे निकालते हो, ठीक है, यानी कि जितने आपके बैंक में होते भी नहीं हैं उससे ज़्यादा बैंक आपको पैसे दे देता है, तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं बोलेगा कि आपको भाई 1 साल के बाद चुकाना, 2 साल के बाद चुकाना, नहीं, बल्कि बोलता है कि जल्दी से इसको आप क्या करना, इस पैसे को वापस कर देना। उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। परचेजेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, अब परचेजेज जो होते हैं तो उसमें क्या मतलब, परचेज किसको रेफर करता है, क्या बाई करना है। स्टेशनरी फॉर ऑफिशियल यूज़, एसेट्स फॉर फैक्ट्री, गुड्स फॉर रीसेल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो परचेज किसको रेफर करता है, अभी तक आपको पता चल गया होगा। खाली परचेज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, देखते हैं इसका आंसर क्या है गाइज हमारे पास, गुड्स के लिए। गाइज हमेशा जब भी होगा परचेज जो होगा, परचेज सिर्फ गुड्स का ही होता है, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स। तो अगर गुड्स को परचेज करेंगे किसके लिए करेंगे, रीसेल के लिए ही करेंगे। तो गाइस किसके लिए करेंगे, रीसेल के लिए ही करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे। तो गाइस देखो, मैं छोटी छोटी वीडियो 9 से 10 मिनट तक आपकी वीडियो रहती है, ठीक है गाइस। 9 से 10 मिनट तक हम चाय पीने में ही गुजार देते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सीरीज़ है, अगर आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सीख रहे हो तो गाइस बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू, अब जो ऑपरेशन होता है यानी कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उससे जो रिवेन्यू आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, रिवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम किसी ऑपरेशन से यानी किसी ट्रांजैक्शंस वगैरह से रेवेन्यू को क्या करते हैं, अर्न करते हैं,
ठीक है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, का जो 5 है। उसके बाद आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अब आपने आइडेंटिफाई करना है किस उस आइटम को, आइटम ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस की क्या है, जो बिजनेस की आइटम नहीं है। इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, सेल ऑफ गुड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो गाइज आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, रेवेन्यू जहाँ से आएगा, जिस आइटम से रेवेन्यू आएगा, ठीक है, लेकिन जो है क्या, जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। तो गाइज ऑप्शन है आपके सामने ये, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो गाइज इसका आंसर हमारे पास सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल क्या है, एंटरप्राइज है, सेल ऑफ गुड। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सेल ऑफ, अगर हम ये गुड्स है, गुड्स की सेल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 ही ऑप्शंस हैं, मैनेज कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, टेक्स इनटू अकाउंट। अब जो कंजर्वेशन का कंजर्वेटिज्म है ये, ठीक है गाइज, कंजर्वेटिज्म होगा, टेक्स इनटू अकाउंट। जो कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट होता है वह अकाउंट में क्या होता है, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट और फ्यूचर लॉसेस होते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट बट लीव्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, कहता है कि सारे फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं लेकिन जो फ्यूचर लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। सारे फ्यूचर लॉसेस होते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को छोड़ देता है। तो कैसे आपको इसका आंसर बताना है, तो कैसे इसका आंसर है, इसमें सारे फ्यूचर के लॉसेस होते हैं। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंजर्वेटिज्म। ठीक है गाइज, तो कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, ऑल फ्यूचर लॉसेस आते हैं लेकिन ऑल फ्यूचर प्रॉफिट नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो तो फॉलोइंग इज रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट। अब आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चीज़ रिकॉर्ड होगी। तो गाइज पहला है ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं और इवेंट है वो रिकॉर्डेड होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जो हैं जिनको हम किसके मॉनेटरी टर्म्स में एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या वो होती हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं और इवेंट है जिसको हम मेजर करते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट लिखा है, यहाँ पे मेजर लिखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, यहाँ पे एस्टिमेट लिखा है जिसको एस्टिमेट करते हैं मनी टर्म में, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मेजर करते हैं मनी टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो बस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा, यानी कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करते हैं, इनकी जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होती हैं किस में होती हैं, इसको हम मेजर करते हैं, बल्कि एस्टिमेट नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि उसको मेजर करते हैं किस में, मनी टर्म्स में। ठीक है, पैसे की टर्म में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, जो कॉस्ट कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू पेड फॉर देम। एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उस वैल्यू पे जो उनके लिए पे की जाती है। एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है किस वैल्यू पे, बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू। ठीक है, द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम जो मार्केट वैल्यू है एसेट को उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है। कास्ट कंसेप्ट क्या ये कहता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड, एसेट्स को लोअर मतलब कि एट लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट वैल्यू, उसको लोअर ऑफ कास्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। कास्ट कंसेप्ट क्या ये कहता है, नन ऑफ दीज। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का एसेट, यानी कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है कब, एट वैल्यू पेड फॉर देम, जो वैल्यू उनके लिए पे करी जाती है एसेट्स को उनमें रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहते हैं गाइस कास्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज एज्यूम्ड एज हैविंग। तो एक गोइंग कंसर्न, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बिजनेस इज एज्यूम्ड एज हैविंग, तो बिजनेस को हम क्या एज्यूम करते हैं कि उसके पास क्या है, लिमिटेड लाइफ है, इंडेफिनिट पीरियड है या वेरी लॉन्ग लाइफ है। तो देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो गाइस क्या है, बिजनेस को एज्यूम किया जाता है उसके पास इनडेफिनेट पीरियड है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। आपको ये भी याद रखना है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न एक क्या है कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस को एज्यूम किया जाता है उसके पास इंडेफिनेट पीरियड है। ठीक है गाइज,
तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपने 10 में से 10 कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक लेवल के आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कल की वीडियो के लिए सॉरी कहना चाहूँगा गाइज़, कल मुझे इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, मैं चला गया था, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके गाइज़ हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो गाइज़ वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।